स्नेह वंदन सभी को। मैं सुशीला चूरू योग नगर प्रभारी सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्नेह वंदन करती हूँ। हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और योग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मतलब योग एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को एक अच्छी दिशा दे सकता है। सभी लोग योग का मतलब नहीं समझते। योग का मतलब अगर वो समझ जाएंगे तो उनके मन में ये नहीं होगा कि हम योग न करें। योग का मतलब समझना बहुत ही कठिन बात है। ऋषि महर्षि तप किया करते थे, तप करने के बाद में उसे ये जो मुकाम हासिल हुआ था वो बता रहे हैं। जब आदि गुरु शिव जी थे, उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो पार्वती जी को दिया, लेकिन पार्वती जी वो पूरा ग्रहण नहीं कर पाई, नींद आ गई थी। और जो ऋषि हुआ करते थे वो ऋषि जब मतलब तप किया करते थे उसे आनंद के आंसू निकला करते थे। उससे योग से उसे आनंद की अनुभूति होती थी। तो वो लंबे टाइम तक जब बैठे रहते थे तो सप्तऋषि मतलब सभी लोग, जैसे एक गांव थे वहाँ ऋषि आकर के बैठे थे और वहाँ सभी आकर के उसको देख करके चले गए, लेकिन उसे ये महसूस नहीं हुआ कि मतलब आखिर या कि क्या जीवित हैं या मृत हैं, इसका पता नहीं चल रहा। लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू झलक रहे थे उसे ये पता चल रहा था कि वो जीवित थी। और जब भी उनको आनंद की अनुभूति होती थी वो आंसू निकलते थे। सिर्फ एक आंसू के माध्यम से ये पता चलता था कि वास्तव में ये जिंदा है। तो वो सभी चले गए, सभी गांव के व्यक्ति सभी चले गए, लेकिन 7 ऋषि ऐसे थे तो उसको वहाँ बैठे रहे, लंबे समय तक बैठे रहे। तो उन्होंने ये सोचा कि लंबे तक जब ये बैठे रहते हैं इसका मतलब ये ज्ञान प्राप्त करने के काबिल है, योग का मतलब समझने के काबिल हैं, ये अपने स्वास्थ्य के प्रति उत्सुक हैं, ये अपने जीवन में हम अंधेरे में जी रहे हैं उसके प्रति उत्सुक हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपना ज्ञान बांटा और पूरा ज्ञान बांटने के बाद उन्हें कहा कि आप इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें चारों दिशाओं में। उन्होंने प्रचार प्रसार किया। महात्मा बुद्ध जी ने किया, विवेकानंद जी ने किया, जो महात्मा हुए थे, जिसका हम गुणगान आज करते हैं, अपने लफ्ज़ों में करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे करते हैं, अपने फेसबुक पे करते हैं, अपनी सब जगह मतलब उसका गुणगान करते हैं। तो कुछ तो इसके अंदर होगा, कुछ मतलब अपन उसका गुणगान करते हैं। मेरा नहीं करता, किसी और का नहीं करता, उसका कैसे कर रहे? उसके अंदर कुछ न कुछ था। तो ये देश है, हमारा देश है, एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। तो हमारे सभी का ये दायित्व नहीं बनता कि मतलब हम इस देश को बचाए रखें और आगे बढ़ाएं। ये छिछली जिंदगी जो जी रहे हैं हम, एक योग्य व्यक्ति होता है, उसको किसी की दूसरे की दिशा देने की जरूरत नहीं होती। जब कोई काम करने चलता है, योग का काम करने चलता है, तो किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं जाकर के उसे दिशा दूं। वो अपने आप में उत्साहित रहता है सारा दिन। तो ऐसे व्यक्ति बनो, ऐसे कोहिनूर बनो। ज़्यादा न करते हो, ज़्यादा मैं मानती हूँ सभी से नहीं होता। हर व्यक्ति वक्ता नहीं होता, हर व्यक्ति डांसर नहीं होता, हर व्यक्ति योगी नहीं होता, हर व्यक्ति मतलब कवि नहीं होता, हर व्यक्ति मतलब ये सब प्रकार के इंजीनियर नहीं होता। सब में अलग अलग हॉबियाँ होती हैं, उस हॉबियों के अनुसार आगे बढ़ा जाए। एक व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता, लेकिन सभी व्यक्ति मिल करके अपनी हॉबियों को आगे बढ़ा करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इसको बढ़ाने के लिए उसके अंदर जज्बा चाहिए, उसके अंदर हिम्मत चाहिए, उसके अंदर उत्साह चाहिए, उसके अंदर विवेक चाहिए। विवेक कब उत्पन्न होता है? जब योग की एक मतलब चरम अवस्था पर जब आदमी पहुंच जाता है तो उसके दिमाग के सारे कपाट खुल जाते हैं और वो आगे बढ़ना स्वीकार कर लेता है, बढ़ता है, सभी को आगे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जिसके अंदर मतलब एक ताकत हो, एक हिम्मत हो और एक जोश हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसको मृत व्यक्ति मानती हूँ। जिस प्रकार से योग में शवासन किया जाता है, शवासन का मतलब मृत आसन, वैसे पड़ा रहता है लाश की तरह, और उसको मतलब जीवन जीने का अधिकार ही नहीं। मैं जब भी करती हूँ, मेरा स्वास्थ्य प्रॉब्लम में आता है, मैं स्वास्थ्य जब मौसम खराब होता है तो बिगड़ता है तो मैं करती हूँ। अन्यथा मेरा सारे दिन भर मेरा जीवन है वो एक उत्साह से भरा रहता है। और एक महिला होते हुए मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मतलब इस देश की जो राष्ट्रपति है, जो द्रौपदी मुर्मू जो बनी है, वो संघर्षों से निकल करके आई है। वो अपने गांव में एक ही ऐसी लड़की थी जो मतलब उसने स्नातक किया था और वो एक राष्ट्रपति के पद पर आकर के हासिल हुई है। तो हम क्या नहीं कर सकते? हम किसी से प्रेरणा लेकर के भी हम कर सकते हैं। तो योग करना है, एक छोटी सी चीज है। अरे अपन को स्वस्थ होना है। और नेगेटिविटी से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, मैं गारंटी देती हूँ आपको। आपके विचार जब तक शुद्ध नहीं होंगे, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, आप निरोग नहीं हो सकते। अपने विचारों को चेंज करना होगा। अपना वजूद क्या है, हमारा क्या वजूद है। मैं एक नगर प्रभारी हूँ तो मेरा क्या वजूद है? मेरा वजूद ये है कि मैं मेरी समस्याओं को खुद हैंडल करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपने उसको कष्ट देने का